नमस्कार साथियों, आज हम ब्यावरा शहर की पंचायत पीपल हिला गांव में पहुंचे हुए हैं। यहां पर जैसा कि आप होर्डिंग्स पे देख सकते हैं, ग्राम पीपल हिला द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। यह बहिष्कार क्यों किया जा रहा है, हम यहां के निवासियों से, जो कि ये पीपल हिला जोड़ गांव के अंदर की तरफ जाता है, यहाँ पर सभी हमारे ग्रामवासी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये बहिष्कार की वजह क्या है और क्यों ये बहिष्कार हो रहा है। क्या यह सरकार की नीतियों का गलत तरीके से जो कार्य होना था उनका विरोध हो रहा है, या और क्या वजह है, हम जानना चाहते हैं। तो हमारे साथीगण से थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि जो इस मुद्दे पर बात है वो बात रखना चाहें तो थोड़ा सा आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आ जाइए सभी सब साथी लोग। तो यहाँ पर सभी साथी लोग मेरे बीच में हैं। यहाँ हम चुनाव का बहिष्कार करने की इनकी वजह क्या है और ये क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, क्या वजह है इसकी और क्यों ये बहिष्कार करने की बनी है कि आज पीपल हिला ने ये निर्णय लिया है, क्यों? हमारे गांव की आबादी है वो करीबन 5,000 से ऊपर की है, और आज भी हमारे गांव में करीबन 2 वर्ष से ये रोड खुदा पड़ा हुआ है, और नेता और सभी लोग शासन प्रशासन इस तरह से बोलते हैं कि इसका ठेका हो चुका है, लेकिन आज तक कोई ना तो ठेका हुआ है और ना रोड हमारा बना हुआ है। आप जाके देख सकते हो, इसमें एक एक हाथ के गड्ढे हैं रोड में। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ नहर की है कि आज हमारे गांव में मतलब 30 वर्ष पहले से कुशलपुरा में नहरें चली हुई है, लेकिन पीपल हिला में मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आज तक वहाँ से नहर नहीं आई है। पाइपलाइन का कोई सर्वे नहीं है यहाँ पे, जबकि पास में भूरा में, बादलपुरा में सब जगह पाइपलाइन खुद रही है और डल रही है पानी की, नहरें की, लेकिन पीपल हिला का ना तो सर्वे ना पाइपलाइन का कोई काम होने जा रहा है। तो सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहते हैं और जो प्रत्याशी हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी सरकार से यही डिमांड है कि हमारी मात्र 2 मांगे हैं कि एक तो हमारे रोड का डमरीकरण अच्छी तरह से हो जाए, और दूसरा हमारे नहर का सर्वे होके और नहर हमारे यहाँ गाँव में नहर पानी की व्यवस्था की जाए सिंचाई के लिए। यहाँ पर दोनों प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के या अन्य किसी दल के, सरकार 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार है, परंतु अभी तक यहाँ के जो ग्रामवासी परेशान हैं, इनकी जो पीड़ा है, इनकी जो बुनियादी अवस्थाएं हैं, यहाँ पर जो नहर का पानी इनके गांव तक लाना है, रोड का डामरीकरण कराना है, तो ये डामरीकरण कब से व्यवस्थित नहीं हो पाया है? करीबन इसको 2 वर्ष हो चुके हैं सर। 2 वर्ष से हमारे गांव का रोड बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा हुआ। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने अभी तक कोई आपको संतावना नहीं दी, ना ही कार्य को पूर्ण किया है? हाँ, बिल्कुल नहीं किया है। अभी जो ठेका हमारे नरसिंहगढ़ के शिवरे साहब ने लिया था, उनका कहना था कि बरसात के बाद कार्य किया जाएगा, लेकिन बरसात निकल गई। बरसात के बाद अक्टूबर का महीना भी निकल गया है, अभी तक रोड का ये बेहाल हो चुका है। और हमारा पीपल हिला गांव बताया जाता है बीजेपी का गढ़ है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ ये कैसा गढ़ है? जब बीजेपी का गढ़ है तो इसमें तो भरपूर कार्य होना चाहिए। जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर ये अड़चनें क्यों आ रही हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? तो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान तक मैं ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि इन ग्रामवासियों को यदि इनकी बुनियादी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होंगी, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि ग्राम पीपल हिला का कोई भी सदस्य आपको या आपकी प्रत्याशी को किसी भी प्रकार का वोट नहीं देगा, ना ही वो। तो आप ये उम्मीद क्या कांग्रेस से रखना चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो क्या वो खरी उतरेगी इस पर? नहीं, हम किसी से भी ऐसी उम्मीद नहीं रखना चाहते हैं। हमारा ना तो किसी पार्टी पुर्टी से कोई मतलब है, हमारा ये है कि हमारा काम कोई भी पार्टी करे, शासन और प्रशासन स्तर से होना चाहिए। हम किसी ना तो किसी पार्टी के यहाँ सपोर्ट में बैठे हैं, ना किसी के विपक्ष में बैठे हैं। हमारा गांव की जो मूलभूत सुविधाएं, परेशानियां हैं, वो हमारी ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी वर्तमान स्थिति में तो देखिए आचार संहिता लगी है, तो इसके पहले तो सरकार भी मजबूर है कि नए काम, नए निर्माण का तो कर नहीं सकती। जो योजनाएं पेंडिंग है वो पेंडिंग ही रहेगी। लेकिन सरकार यदि बदलती है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 वर्षों से इतनी बेकार स्थिति मध्य प्रदेश की कर दी है कि हर वर्ग यहाँ से परेशान है। कांग्रेस 15 महीने रही है, 15 महीने में योजनाएं लागू करी, कुछ किया है, लेकिन कुछ कर नहीं पाई है सरकार गिरने के कारण। परंतु भारतीय जनता पार्टी की अभी वर्तमान सरकार है, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन इन ग्रामवासियों को जो बुनियादी आवश्यकता है, ये कोई निजी कार्य के लिए नहीं कह रहे हैं। जो ग्राम की बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, उन बुनियादी आवश्यकताएं को ही
कारण ही ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं, बुनियादी आवश्यकताएं अभी तक पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर और क्या जो समस्याएं आ रही हैं, ये कितने वर्षों से चल रही थी, ये पानी की समस्या और रोड की समस्या? हमारे यहाँ समस्या तो बहुत है, लेकिन हमें मात्र 2 समस्या महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ। नहर, पानी। आज हमारे गांव में हम बहुत परेशान हैं पानी के लिए, क्योंकि गांव में आसपास कोई पानी का बड़ा स्रोत नहीं है और आसपास सभी जगह पानी की पूरी व्यवस्था हो चुकी है सिंचाई की, और लोग सिंचाई की व्यवस्था करके और अपने अपने खेतों में पानी निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे पीपल एरिया में आज तक व्यवस्था नहीं हुई है। तो नहर हमारे यहाँ आ जाए, शासन प्रशासन हमें मात्र आश्वासन दे दे, बता दे कि बिल्कुल ये हमें बता दे कागजी रूप से कि हमें आपके गांव को हमने शामिल कर लिया है कुशलपुरा डैम में या मोहनपुरा परियोजना में, तो बिल्कुल हम ये आंदोलन ख़त्म कर देंगे और जो वोट का जो बहिष्कार है उसको भी हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन हम वोट का बहिष्कार तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे पास में कोई भी जवाबदार व्यक्ति, जवाबदार शासन प्रशासन से आके ये बताएं नहीं हमें कि हम आपकी समस्याओं का हमने निराकरण करने के लिए हम तत्पर हैं। जो स्थितियां हैं कि इन्होंने किस नेता से, किस अधिकारी से, किन लोगों को ये अपनी जो समस्या है नहर की, रोड की, तो किन किन लोगों तक आपने अभी तक पहुंचा दी है? ये जितने बार चुनाव हुए नेता आए उनने हर बार के पीपल एला हमने जुड़वा दिया, पीपल एला हमने जुड़वा दिया, जब बांध नहीं बनी वहाँ जुड़वा दिया। अभी तक वहाँ बांध का ही पता नहीं है कहीं नहर में। अभी वहाँ बांध का ही पता नहीं। हमें पहले नारायण सिंह जी आया ग्राम पीपल एला में, राम मंदिर में बैठ के उन्होंने कि हमने गाँव जुड़वाया है। कहाँ जुड़वाया है? पूरा जुड़ गया पार्वती में। हाँ, वहाँ से तो ये नारायण सिंह जी विधायक, पूर्व विधायक साहब ने जो भी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रत्याशी लड़ रहे हैं इनने। हाँ, और ये हमारे समाज के सांसद साहब है, उनने भी आज तक ध्यान नहीं दिया इनने हमारे गांव के ऊपर के भाई इन गांव को जुड़वाओ, पानी में नहीं है ये गांव। आपकी समाज के सांसद मतलब रोडमल जी नागर, जिला राजगढ़ के सांसद, हाँ, इनको भी बोला है तो इन्होंने अभी तक आप कोई कार्यवाही कहीं का नेता ने जाके कितने वर्ष हो गए हैं इनसे कहे हुए दोनों से? 10 साल हो गए हैं। तो इन्होंने, इनसे कब आपने बात रखी थी? अरे जहाँ हर बार चुनाव हुआ जब बात कर रहे हैं साहब। तो यहाँ पर ग्रामवासियों ने उनके निवास पर जाकर, यहाँ गांव में जब वो चुनाव प्रचार के लिए आए थे, माननीय सांसद महोदय श्री रोडमल जी नागर और अभी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह जी पंवार साहब, इन दोनों से ये कई दफ़ा कह चुके हैं जब भी ये प्रचार के लिए आए हैं या किसी कार्यक्रम की उपस्थिति जब उनकी हुई है तब इन्होंने अपनी ये बात रखी, परंतु अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। का निर्माण सही तरीके से नहीं होगा, ऐसा कोई जवाबदार व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश प्रशासन का हिस्सा हो, जो आकर यहाँ लिखित में दे, तभी यहाँ से ये धरना हटेगा। नहीं तो पूरे ग्रामवासियों ने ये तय कर लिया है कि एक भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हो वो वोट नहीं करेंगे इस पंचायत से। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, कमलनाथ या अन्य प्रत्याशी जो ब्यावरा विधानसभा से आगामी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि 17 नवंबर को होना है, उसमें पीपल हेला पंचायत से आपको किसी भी प्रकार के वोट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इनकी पीड़ा नहीं है, ये उनका दर्द है, ये उनकी आवश्यकता है। आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो ये वोट नहीं करेंगे, जिसका परिणाम दोनों सरकार में से किसी एक सरकार को भोगना पड़ेगा। क्योंकि एक एक बूंद घड़े को भरने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार विजयी होने के लिए भी एक एक वोट बहुत जरूरी होता है। अगली अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें SPI न्यूज़ एजेंसी।